बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी आज बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज इस्लामाबाद के अंदर आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कुछ खबरें सुनी होंगी। जो इस्लामाबाद के एसपी साहब हैं अदील अकबर साहब, उनका जो है वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। अब ये खुदकुशी का रंग था या कोई टारगेट किलिंग थी या उनके ऊपर कोई हमला था या उनको मारा गया है, ये कुछ सवालात हैं जो आप तक पहुंचाऊंगा और इसकी तहकीकात जो है वो हकीकत के ऊपर मबनी होनी चाहिए है और वो इंशाल्लाह मैं करूंगा। तफ्तीश और बाकायदा ज़राए के मुताबिक जो हमें मालूमात हुई है मुबैना तौर पर जो बाहर गाड़ी में वो सवार थे, गाड़ी से वो अपनी टीम के साथ आ रहे थे और यहाँ पर उनकी टीम उनके साथ थी बाकायदा। और कुछ देर पहले उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी कारकर्दगी है दिखाते हुए एक मामले को हल भी किया। और यहाँ पर जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दफ्तर वापस आ रहे थे तो वहां पर गोली चली और जो अदील अकबर साहब हैं वो फौरी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब यहाँ पर तफ्तीश और ज़राए के मुताबिक हमने कोशिश की है कि कुछ मालूमात हमें मिले। अब वो मालूमात क्या हैं, कैसी हैं, वो आप तक रखना चाहूँगा और बाकी कमेंट सेक्शन आपके पास है। मजीद जो मालूमात हो वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मजीद उस मालूमात को लेकर हम तहकीकात करें और उस तहकीकात के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद वो तमाम इन्वेस्टिगेशन हकीकत पे मबनी आप तक पहुंचाई जाए जो हमारा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे तलाल चौधरी साहब के जो है कुछ कमेंट्स थे और कुछ रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि इनको बलूचिस्तान से मंगवाया गया था और बाकायदा इनको ये एक बहादुर और ईमानदार ऑफिसर थे और बेहतरीन कारकर्दगी थी जिसकी वजह से इनको यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर तैनात किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या इनके मामलात क्यों ऐसे हो गए कि इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा या फिर इनके साथ कुछ मामलात ऐसे हुए कि इनको शायद मुबैना तौर पर कत्ल करवा दिया गया या मरवा दिया गया, साबित नहीं हुई। और वहाँ के आईजी नासिर रिजवी साहब जो हैं, नासिर अली रिजवी साहब, उनका कहना था कि गोली जो है वो गाड़ी के अंदर से चली, गाड़ी के बाहर से नहीं चली। अब गाड़ी के अंदर से चलने का मकसद है कि उनकी टीम के कुछ लोग वहां पे मौजूद थे, उनका ऑपरेटर मौजूद था और उनका ड्राइवर मौजूद था, उनके साथ मौजूद था। उनसे भी तहकीकात जारी है और पूछगिछ चल रही है। बाकायदा उनका कहना है कि एसपी साहब को जो है वो अदील अकबर साहब को फोन आता है और फोन आने के बाद वो कुछ गमजदा हो जाते हैं और गमजदा होने के बाद उन्होंने अपने ऑपरेटर से जो है पिस्टल को छीन लिया। पिस्टल छीनने के बाद चंद सेकंड के अंदर जो एसपी अदील अकबर साहब बेहतरीन एक जवान और नौजवान हालत में बैठे हुए थे, वो ढेर हो गए और उन्होंने अपनी कनपट्टी पे पिस्टल रखकर और फायर किया और वहां पे अल्लाह को प्यारे हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुदकुशी एक हराम इकदाम है और उन्होंने वो ऐसा किया। तो ऐसा क्यों किया? एसपी साहब जो हैं वो एक पढ़े लिखे और बाकायदा सीएसएस के बाद एक एसपी की पोस्ट लगती है और उसके बाद एक बड़ी पोस्ट पे वो तैनात थे। उनको क्या ऐसे मामलात हुए जो इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? तो ये कुछ सवालात हैं जो इसकी तहकीकात और तफ्तीश हम जारी रखेंगे और अपने ज़राए के मुताबिक भी पूछते रहेंगे और मालूमात लेते रहेंगे और मुकम्मल तफ्तीश जो आईजी साहब और डीआईजी साहिबान को दी गई है उनके से भी हमारी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि भी तफ्तीश के बाद फौरी तौर पे मीडिया तक हम तमाम हकाइक को सामने लाएंगे। तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, मजीद जो भी मालूमात आप तक भी पहुंचे वो जरूर हमें शेयर करें ताकि हम उस तमाम मालूमात को हकीकत के ऊपर मबनी देखकर और आप तक मजीद
تفتیش کے ساتھ اس کو سامنے لا سکیں۔ اور یہاں پہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری سیکیورٹی اداروں کو، ہمارے افسران کو، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اتنے بڑے ایس پی لیول کے لوگ جو ہیں وہ اگر یہ اقدام کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں اور کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ جو ایک چھوٹے طبقے سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایک سپاہی سے، ایس ایچ او سے، ڈی ایس پی سے، اور کئی واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ختم کیا اور خودکشیاں کی۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ چاہیے، افسران کو یہ چاہیے کہ ہمارے تمام افسران اور ہمارے تمام کے میڈیکل چیک کریں، باقاعدہ وقتاً وقتاً چیک کریں، ان کے مسائلوں کو حل کریں، مسائلوں کو دیکھیں، اور ایک دوستانہ فرینڈلی ماحول میں آ کر ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ میں اسی امید کے ساتھ کہ ہماری فورسز، ادارے جو ہیں وہ باقاعدہ مستحکم ہوں گے، باقاعدہ مضبوط ہوں گے، اور ان کے جو افسران ہیں وہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ، افسرانوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور ایسے واقعات آئندہ رونما نہیں ہوں گے۔ مزید تفصیلات اور تحقیقات کے بعد آپ تک ضرور تمام تفصیلات پہنچاؤں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ معاشرے میں ہونے والی برائی کو ایکسپوز کرنا، اداروں کو نشاندہی کرنا، عوام کی آواز کو اداروں تک پہنچانا، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کرنا۔ جرم کی پکڑ، پروگرام میزبان سید حیدر رضا زیدی۔